मेरे माता पिता दोनों आंख से अंधे हैं। यही चिंता मुझे दिन प्रतिदिन सताती रहती है। इसका उपाय जानने के लिए मुझे गुरुदेव के पास चलना चाहिए। ऐ माता जी, ऐ पिताजी, मैं आपके दोनों के आंखों की ज्योति का उपाय जानने के लिए गुरुदेव के पास जाने का इच्छुक हूं। आपकी क्या आज्ञा है? ठीक है पिताजी। माताजी, बेटे का प्रणाम स्वीकारो। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। भज मन चरण कमल अविनाशी, भज मन चरण कमल अविनाशी। चेतयति सकलई गगन विच, चित धरण धर नियन विच। चेतय समुत जासी, भज मन चरण कमल सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कीर्तन में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। कीर्तन में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। वचन करो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं स्वर्ग से, आप ही भाग्य विधाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
दास का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो बेटा सरवण। कहो बेटा सरवण, सब कुशल तो है। गुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं मेरे माता पिता दोनों आंख से अंधे हैं। बस उनकी आंखों में किस प्रकार से ज्योति आएगी, इसका कुछ उपाय बता दे गुरुदेव। ठीक है बेटा सरवण, माता पिता आपके दोनों अंधे हैं और तुम अपनी यह इच्छा लेकर मेरे पास आए हो बेटा सरवण। हाँ तो गुरुदेव। मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो बेटा सरवण। माता पिता से बढ़ करके इस संसार में बेटा सरवण कोई नहीं होता। हाँ गुरुदेव, आप बेटा सत्य कह रहे हैं। अरे कैला माता पिता का सेवा मनवा लाई, कैला माता पिता का सेवा मनवा लाई, दीन दिया बनी जाई कैला माता पिता का सेवा मनवा लाई, आपके माता पिता के आंखों में फिर से दिव्य दृष्टि आ सकती है बेटा सरवण, लेकिन उसके लिए बेटा सरवण आपको बहुत कष्ट झेलना होगा बेटा। गुरुदेव, आप आज्ञा करिए, मैं हर कष्ट झेलने को लिए तैयार हूँ। ठीक है बेटा सरवण, आप जो है एक कांवर बनवाइए, एक तरफ माता जी को और दूसरी तरफ पिताजी को उसमें बिछला करके चारों तीर्थों का स्नान कराइए। हो सकता है ईश्वर की कृपा हो बेटा सरवण, तो आपके माता पिता की आंखों में फिर से दिव्य दृष्टि आ जाए। आप पहले केदारनाथ जाइए, फिर वहां उनको दर्शन करा के बेटा सरवण भजन और भक्ति करते हुए आप प्रयागराज आइए। प्रयागराज से बेटा सरवण फिर आप काशी जाइए, काशी से फिर बेटा आप जो है अयोध्या सरयू जी का दर्शन कराइए। ईश्वर चाहेंगे तो आपके माता पिता की आंखों में फिर से दिव्य दृष्टि आ जाएगी बेटा सरवण। ठीक है गुरुदेव, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है बेटा सरवण, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो बेटा। अच्छा गुरुदेव, दास प्रणाम करता है। कल्याण हो बेटा, कल्याण हो, कल्याण हो। पूर्ण सतगुरु सच्चियारे नर संसारे क्या जाने। पूर्ण सतगुरु सच्चियारे नर संसारे क्या जाने। पूर्ण सतगुरु सच्चियारे नर संसारे क्या जाने। ओ नर संसारे क्या जाने, ओ नर संसारे क्या जाने। पूर्ण सतगुरु सच्चियारे नर संसारे क्या जाने। पूर्ण सतगुरु सच्चियारे नर संसारे क्या जाने। पूर्ण सतगुरु सच्चियारे नर संसारे क्या जाने। पूर्ण गुरु स्वयं परमेश्वर जो लेते अवतार, भैया जो लेते अवतार। पूर्ण सत्य गुरु का शक्ति जो लेते अवतार, भैया जो
माता जी, पिताजी, बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। माता जी, पिताजी, गुरुदेव की आज्ञा है कि मैं आप दोनों को कांवर में बिठाकर चारों तीर्थों का दर्शन कराया हूं। आप दोनों चलने के लिए तैयारी करिए। सर्वप्रथम हम हरिद्वार चलेंगे। पिताजी, माताजी, आप लोग तैयारी करिए, मैं अति शीघ्र कांवर बना के ले आता हूं। माताजी, पिताजी, आप दोनों कांवर में बैठ जाइए। माताजी, आप भी कांवर में बैठ जाएं। पिताजी, माताजी, अब हम सब यहाँ से हरिद्वार चलेंगे। अरे बोले काया में सुगनवा बड़ा सुगनवा बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बड़ा लहरी हो प्रभु जी बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। सात तत्व का बना है गुजराता में सुगना बोले, रामाता में सुगना बोले। पांच तत्व का बना है गुजराता में सुगना बोले, रामाता में सुगना बोले। कभी कभी आवे समय आकर मन का हर छोड़े, बोले साथी और बिहनवा बड़ा लहरी, बोले साथी और बिहनवा बड़ा लहरी, बोले साथी और बिहनवा बड़ा लहरी, हे बड़ा लहरी, हे प्रभु जी बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। माताजी, पिताजी, हम सब अब हरिद्वार पहुंच चुके हैं। आप दोनों यहाँ विश्राम कर ले, उसके पश्चात हम प्रयाग की ओर चलेंगे। ठीक है बेटा। अरे बंदे हंसा जाए अकेला, बंदे हंसा जाए अकेला, बंदे हंसा जाए अकेला, बंदे हंसा जाए अकेला।
माताजी, पिताजी, हम लोग प्रयाग पहुंच चुके हैं और सामने तरल तालवी मातु गंगे प्रवाहित हो रही है। आप इन्हें प्रणाम कर लीजिए। हे मातु गंगे, तुम्हें बारंबार प्रणाम स्वीकार हूं। माताजी, पिताजी, अब हम लोग काशी की ओर चलेंगे। ठीक है बेटा। माताजी, पिताजी, आप दोनों भी गाते हुए चलिए, जिससे हमारा रास्ता और सरल और सुगम हो जाए। ठीक है बेटा। तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर, तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर दे, तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर दे। जमात हदी तने आसान कर दे, आसान कर दे। तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर दे, तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर दे, तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर दे। करारे पिता मात मोती रखिया तेरा तू, करारे पिता मात मोती रखिया तेरा तू, तीरथ या तेरा तू। तुझे ऐसी शक्ति वरदान कर दे, तुझे ऐसी शक्ति तो वरदान कर दे, मुझे ऐसी शक्ति तो वरदान कर दे। तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर दे, अब तो आसान कर दे, तेरी मुश्किलें अब तो आसान कर दे। हाँ भगवत प्रेमी सज्जनों, अभी अभी 51 रुपए का पुरस्कार श्री राजेंद्र प्रसाद मौर्य, प्रबंधक आदर्श रामलीला समिति तिलौरा की तरफ से व्यास जी को प्रदान किया गया है। हम इन महान भाव को अपनी तरफ से तथा हरि दर्शन बिन प्यासे, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन बिन प्यासी अखिया, हरि दर्शन बिन। मथुरा में मिली है, कोई अयोध्या काशी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी अखिया, हरि दर्शन की प्यासी। आप विश्राम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अयोध्या की ओर चलेंगे। ठीक है बेटा। अरे अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है न्यारा, अवधू भजन भेद है ज्ञान,
हो जब ले बोलै सुगनवा बोलै सुगनवा हो बोलै सुगनवा बोलै सुगनवा हो बोलै सुगनवा माया के लागल बाजार हो जब ले बोलै सुगनवा माया के लागल बाजार हो जब ले बोलै सुगनवा ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा ना दुनिया दो दिन का बसेरा ये दुनिया दो दिन का बसेरा ये दुनिया दो दिन का बसेरा लगवले नारे हो जब न बोलै सुगनवा लगेला के नार हो जब न बोलै सुगनवा दुनिया के लगल के नार हो जब न बोलै सुगनवा माया के लागल बाजार हो जब न बोलै सुगनवा माया के लागल बाजार हो जब न बोलै सुगनवा जब ने बोलै सुगनवा माया के लागल बाजार हो जब ने बोलै सुगनवा पिताजी माताजी हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं और यहाँ से कुछ ही दूर पर सरयू नदी का किनारा है। आप दोनों यहाँ विश्राम कर ले। हाँ हाँ बेटा बेटा सरवर सुनो बेटा सरवर सुनो बात मेरी सुनो नीर लाओ माता पिता की प्यास बुझाओ प्यास लागी जबर अब ना होता सबर नीर लाओ माता पिता की प्यास बुझाओ पिताजी सुनो बात कुछ ना गुनो नीर लाओ मैं अभी लाके तुमको पिलाऊं। पिताजी माताजी आप दोनों यहाँ विश्राम करिए। यहाँ से कुछ ही दूर पर सरयू नदी का किनारा है। मैं अति शीघ्र जल लेके आता हूँ। ठीक है बेटा जल लेकर तुरंत ही आना। ठीक है पिताजी। अब मैं सरयू नदी के किनारे आ पहुंचा हूँ। अब मुझे अपने माता पिता के लिए इसी घाट से जल भर लेना चाहिए। यह कैसी आवाज आ रही है? मुझे मालूम पड़ता है कि कोई जंगली जानवर सरयू नदी के किनारे अपनी तृष्णा बुझाने के लिए आया है।
ऐसा मुझे शब्द सुनाई पड़ रहा है, इसलिए मुझे उसी शब्द पर अपना शब्द वेदी बाण छोड़ देना चाहिए। यह तो कोई मनुष्य की आवाज सुनाई पड़ती है। मुझे चल करके अति शीघ्र देखना। हाय पिता। बेटा बेटा धीरज रखो मेरे लाल। बेटा शांत हो जाओ। बेटा थोड़ा धैर्य धारण करो। बेटा बेटा शांत हो जाओ मेरे लाल, शांत हो जाओ बेटा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में चुप करके मारा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में चुप करके मारा। अन्न दे माता पिता का सहारा, उनकी बगिया को तूने उजाड़ा। आए जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में छुप करके मारा। मेरे लाल धैर्य धारण करो बेटा। मुझ निर्दोष को यूं बारे से मारने वाले आप कौन हैं? बेटा धैर्य धारण करो मेरे लाल। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बेटा। बेटा जल्दी बोलो, हो कौन बताओ, उत्तर दो, उत्तर दो। निर्दोषी दोषी हूँ मैं, कुछ दंड अभी मुझे करो।
नयनों का मैं तारा हूँ, दो नयनों का मैं तारा हूँ। माँ बाप वृद्ध है अंधे है, उनका इंतजारा। बड़ भागी हूँ जीवन बीता माया और बाप की सेवा में, माया और बाप की सेवा में। सरयू तट पर है आज मरा, माया और बाप की सेवा में। राजन जग से जग के सुख से सेवक को नए प्रयोजन है, सेवक को नए प्रयोजन है। मरने वाले का मरने से पहले यह कुछ निवेदन है। अंधे घोड़ों की देखभाल अब अपने कंधों पर लेना, अब अपने कंधों पर लेना। जब आकर मुझे संभाला तो जा करके उनकी सुध लेना। चिंता न करो मेरे लाल। मामा हाँ बेटा कहो मेरे लाल। इस लोटे में पानी भरकर ले जाकर उन्हें पिला देना, ले जाकर उन्हें पिला देना। ये होगी अंतिम कृपा, राजन प्यासों की प्यास बुझा दे। मामा हाँ कहो मेरे लाल। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हो रहे होंगे मामा। मेरे लाल इस लोटे में पानी भरकर मामा उनकी प्यास बुझा देना मामा। अब मुझसे बोला नहीं जाता मामा। बेटा ऐसा मत कहो। हाय माता, हाय पिता। भगवान सूरज इस दुनिया से चला गया, यह कैसा घोर अनर्थ हो गया। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के इनके अंधे माता और पिता के पास जाऊं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जाना तो पड़ेगा ही। चलता हूं उनके पास जल लेकर के, देखिए क्या होता है। माटी में मिल जाए ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए, केहू कुछ लेके नहीं जाए ए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाए। नवीन महान भाव को सभी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद देंगे। अपने पुत्र के इंतजार में किस तरह से व्याकुल हो रहे होंगे ये लोग। मैं कौन सा वचन कहूँ, मुझसे कुछ बोला ही नहीं जाता। या भगवान आपकी इच्छा
हैं कौन? बेटा श्रवण। हाँ हाँ, मैं आ गया पिताजी, पानी पी लीजिए। जल लाया बेटा जल लाया तू, पर बड़ी देर में आया है, पर बड़ी देर में। कुछ तुझे कष्ट तो नहीं हुआ, तू इतना समय क्या सर्दी खाई है तूने, जो बोले हो रहे भारी है, जो बोले हो रहे। चिंता न हमें कुछ अपनी है, तू रोज भारी है। बेटा श्रवण, हाँ कहिए पिताजी। जल ले आए? हाँ जल ले आया मैं, आप यह लीजिए, अपनी प्यास बुझा लीजिए। बेटा श्रवण, तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? कैसी क्या बदली बदली सी आवाज है तुम्हारी? मेरी आवाज को कुछ नहीं हो पिताजी। है यह क्या? नहीं नहीं, तुम श्रवण नहीं हो। भला बताओ तुम कौन हो? आपके बाद मैं सब कुछ बता दूंगा। नहीं नहीं, पहले आप बताइए आप कौन हैं? हे महामते, हे महामती, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ, मैं श्रवण नहीं हूँ दशरथ हूँ। वह बड़ भागी परमारथ था, मैं एक अभागा सारथ हूँ। सरयू तट मरा बाढ़ से वह, मेरे शिकार के धोखे में, मेरे शिकार के धोखे में। अपना ही पैर कुल्हाड़ी से कट गया काठ के बदले में। पढ़कर मृगया के धोखे में, मैंने ही उसको मारा है, मैंने ही उसको मारा है। पुत्र तुम्हारा सुरपुर में सामने खड़ा है, प्यारा है। आपका पुत्र मेरे शिकार के धोखे में मेरे ही बाणों द्वारा मारा गया। इस समय वह सुरपुर में है। नहीं नहीं, हमें तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं होता, तो मुझे हमारे पुत्र के पास ले चलो। ठीक है, अगर ये आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आप दोनों को आपके पुत्र के पास ले चल रहा हूँ। आप अब स्वयं देख लीजिए। बैठ जाइए और यह सामने देखिए, आपका ही पुत्र है, देख लीजिए। हाय बेटा श्रवण, हाय हाय बेटा श्रवण। सहारा अंधों का तो क्यों कर वह चल सकता है, तो क्यों कर वह चल सकता है। हो गया समाप्त तेरे तो फिर दीपक कैसे जल सकता है।
निर्मल निर्जल ही प्राण तजेंगे हम निर्जल। जिस जगह गया है प्राण तो प्रबल उसी जगह पहुंचेंगे। दशरथ जल देता है अंजन में दे, फल मिलेगा अभी आप तुझे। आगे बढ़ कौशल के राजा देता है अंधा प्राप्त तुझे। जिस तरह बुढ़ापे में मरता यह अंधा पुत्र चितवन के, क्यों ही वियोग में बेटे के मर जाएगा तू। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जिस तरह मैं अपने बेटे के वियोग में मर रहा हूँ, चौथे पल में तू भी अपने बेटे के वियोग में मर जाएगा। हाय बेटा श्रवण, हाय। जो हृदय ओर कर उठती है वह आग में ठंडी होती है, आग में ठंडी होती है। ऐसे भी तुम्हारी है या विधना, यह कैसी घटना हो गई। एक की जगह तीन तीन प्राण चले गए। जाते जाते इन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि ऐ दशरथ, आज जिस तरह मैं चौथे पल में अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूं, उसी तरह से तुम भी चौथे पल में अपने पुत्र के वियोग में मर जाएगा।